इस वीडियो में हम PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के सिम्टम्स और क्लिनिकल फीचर्स के बारे में जानेंगे। PTSD एक साइकेट्रिक कंडीशन है जो सीरियस मेंटल ट्रॉमा के बाद डेवलप होता है। ये आमतौर पर वायलेंस एंड डिमोलिशन या किसी दूसरी एक्सेसिव पेनफुल इवेंट्स के कारण होता है। DSM-4 TR के अकॉर्डिंग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के डायग्नोस के लिए पर्सन को किसी सीवियर ट्रॉमा का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यह ट्रॉमा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस यानी खुद एक्सपीरियंस किया गया हो, जैसे एक्सीडेंट, असुल्ट, रेप, वॉर और बिकम आ विटनेस यानी किसी और के साथ हुए टेरिबल इंसिडेंट के विटनेस हो आप, या सेल्फ इस्टीम और सिक्योरिटी के लिए खतरा फील किया हो, इनके रूप में हो सकते हैं। इस तरह की इंसिडेंट के कारण पर्सन में डर, हेल्पलेसनेस और टेरर जैसी भावनाएं डेवलप होती हैं। PTSD के मेन सिम्टम्स हैं। पहला, इंट्रूसिव मेमोरी। इसमें पर्सन बार बार ट्रॉमेटिक इवेंट को याद करता है। बार बार वही एक्सपीरियंस रिपीट होने का एहसास होता है। उसे किसी भी एक्सटर्नल क्यू या ऑब्जेक्ट से इवेंट की यादें ताज़ा हो जाती है। एग्जाम्पल, टेररिस्ट अटैक के बाद कार के टायर के फटने की आवाज़ बंदूक चलने जैसी लग सकती है। दूसरा, अवॉइडेंस एंड इमोशनल न्यूमरिंग। इसमें पर्सन ट्रॉमा से जुड़ी यादों, एक्टिविटीज़ या प्लेस से बचने की कोशिश करता है। इमोशनली आइसोलेटेड फील करता है। कोई लव या कनेक्शन फील करने में इनेबल होता है। किसी नॉर्मल फ्यूचर की इमेजिनेशन करने में इनेबल फील करता है। तीसरा है हाइपर अराउजल सिम्टम्स। इसमें इंसोमिया, चिड़चिड़ापन, गुस्सा और अचानक गुस्से का फूटना, अटेंशन में कमी, अचानक डर जाना, ये सब शामिल है। PTSD के टाइप्स। इसके 3 टाइप्स हैं। पहला, एक्यूट। अगर सिम्टम्स 3 महीने से कम समय तक रहे तो वो एक्यूट PTSD माना जाएगा। और दूसरा है क्रॉनिक। अगर 3 महीने से ज़्यादा समय तक सिम्टम्स दिख रहे हैं पर्सन के अंदर तो वो क्रॉनिक PTSD में आएगा। तीसरा, कुछ केसेस में ये पूरे लाइफ टाइम तक बना रह सकता है। अब PTSD के दूसरे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स को जानते हैं। पहला है सर्वाइवर्स गिल्ट। कई बार पर्सन सोचता है कि उसकी किसी गलती की वजह से कोई उसका करीबी मर गया या उसको नुकसान पहुंच गया है। ये गिल्ट वॉर वेटरन्स और डिजास्टर सर्वाइवर्स में कॉमन पाया जाता है। दूसरा है सब्सटेंस अब्यूज़। पर्सन दर्द से बचने के लिए शराब या दूसरी नशीली पदार्थों को कंज्यूम करना शुरू कर देता है। इससे उसके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर PTSD का सही इलाज ना किया जाए तो पर्सन डिप्रेशन में जा सकता है और सुसाइडल थॉट भी आ सकते हैं। बच्चों में PTSD के सिम्टम्स बड़ों से अलग हो सकते हैं। इनमें पहला सिम्टम्स है डिफ़िकल्टी एक्सप्रेसिंग फीलिंग। बच्चा ठीक से अपने दर्द को शब्दों में नहीं बता सकता। सेक्सुअल अब्यूज़ या वायलेंस के केसेस में ये पूरी तरह से साइलेंट हो सकते हैं। दूसरा है डिफ़िकल्टी स्लीपिंग एंड नाइटमेयर्स। बच्चे अक्सर डरावने सपने देखते हैं या रात में चौंक कर जाग जाते हैं, अचानक से जाग जाते हैं। तीसरा, डिक्लाइन इन मेंटल डेवलपमेंट। पहले सीखे हुए स्किल्स भूल सकते हैं, जैसे बोलना, टॉयलेट का यूज़ करना। चौथा, चेंज इन बिहेवियर।
हंसमुख बच्चा अचानक शर्मीला बन जाता है। शांत बच्चा एक्सट्रीमली एग्रेसिव हो सकता है। 5वां, इफेक्ट्स ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। पीटीएसडी से सफ़र करने वाले बच्चे बाद में डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी या एडिक्शन जैसी प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। वो पढ़ाई में कमज़ोर हो सकते हैं और रिलेशनशिप बनाने में डिफ़िकल्टी फील कर सकते हैं। अब जानते हैं पीटीएसडी कब शुरू होता है। ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। कई केसेस में देखा गया है कि इसके लक्षण तुरंत नहीं दिखते बल्कि महीनों या सालों बाद उभरते हैं। इसके पीछे 3 मेन पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। पहला, फेलियर ऑफ इनिशियल डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब हमारे ब्रेन में शुरू में पीटीएसडी से बचने के लिए एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म एक्टिव हो सकता है, लेकिन समय के साथ ये मैकेनिज्म कमज़ोर हो जाता है, जिससे पुरानी पेनफुल मेमोरीज पूरी इंटेंसिटी से लौट आती है। दूसरा रीज़न है सेंसिटिविटी ऑफ पर्सनैलिटी। कुछ इंडिविजुअल्स नेचुरली ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर वे बाद में किसी माइल्ड या इनडायरेक्ट ट्रॉमा का एक्सपीरियंस करते हैं तो वह उसके पहले से सीवियर ट्रॉमा को फिर से रीएक्टिव कर सकते हैं। तीसरा, कंफ्यूजन फ्रॉम न्यू लाइफ इवेंट्स। पीटीएसडी के शुरू केसेस में देर से उभरने वाले लक्षण एक्चुअली में किसी नए स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस का रिजल्ट हो सकते हैं, लेकिन पर्सन अपने पास्ट के बड़े ट्रॉमा से उन्हें जोड़कर देखता है, जिस कारण पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। अब जानते हैं वो कौन से सिचुएशन है जो पीटीएसडी को डेवलप करते हैं। पहला है कॉम्बैट रिलेटेड पीटीएसडी, यानी युद्ध से संबंधित पीटीएसडी। वॉर के टाइम सोल्जर्स को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन रियल कॉम्बैट के टाइम एक्सपीरियंस की गई घटनाएं कई बार सहने लायक नहीं होती, खासकर जब लड़ाई टेररिस्ट या सिविलियंस के अगेंस्ट हो, तो मोरल डिलेमास और गिल्ट की फीलिंग बढ़ सकती है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मोहन 41 ईयर का एक एक्स सर्विसमैन है। डिप्रेशन और शराब की लत के कारण उसे साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। उसने देखा था कि वॉर में उसके साथी सूरज की मौत हो गई थी। सूरज मरने से पहले उसकी ओर देख रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं सका। मोहन को लगा कि उसे मरने का कोई मोरल राइट नहीं है, क्योंकि उसकी जगह सूरज मरा। वह सोचता है कि अगर उसने अलग पोजीशन नहीं ली होती तो शायद वह मर जाता और सूरज बच जाता। गिल्ट के कारण वह खुद को बेकार समझने लगा और लाइफ में इंटरेस्ट खो बैठा। बुरे सपनों से सफ़र करने लगा और इस कारण वो शराब पीना शुरू कर दिया, लेकिन इससे उसका दर्द टेम्पररी ही कम हुआ। उसे विश्वास हो गया कि वह ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगा। तो इस केस में उसने सोचा कि उसके कारण उसके साथी की मृत्यु हो गई है, इसलिए वो ट्रॉमा में चला गया। दूसरा है नेचुरल डिजास्टर से डेवलप हुआ पीटीएसडी। अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामी जैसी डिजास्टर पीटीएसडी का कारण बन सकता है, क्योंकि इसमें पर्सन को यह फील होता है कि नेचर की ताकतों के आगे वह पूरी तरह हेल्पलेस है। अब इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। तिरुमल की कहानी से इसको समझते हैं। 10 साल का तिरुमल 26 दिसंबर 2004 को अपनी मां से बीच पर जाने की परमिशन मांग रहा था। अचानक उसने समुद्र से एक बड़ी लहर को आते देखा और गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी।
वह घर की ओर भागा, लेकिन लहर उससे तेज निकली। वह एक पेड़ से चिपक गया, लेकिन उसकी माँ उस और बहन बह गए और उनकी मृत्यु हो गई। बाद में उसे मलबे में भटकते हुए पाया गया और उसे एक रिलीफ कैंप में भेज दिया गया। जब उसके पिता ने उसे कैंप से ले आए तो वह कई दिनों तक पूरी तरह चुप रहा। पीटीएसडी के कारण वह जब भी किसी से बात करता तो उसकी आंखें भर जाती। 2 महीने बाद भी उसने यह खुलासा नहीं किया कि उसने अपनी माँ और बहन की लाशों को देखा है या उनके साथ क्या हुआ। उसने कभी किसी से बताया नहीं। उसने कभी रोया नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी सिकंज बनी रही और उसने बहुत कम खाना शुरू कर दिया। इस केस में एक नेचुरल डिजास्टर के कारण वो बच्चा ट्रॉमा में चला गया था। अब दूसरा सिचुएशन है मैन मेड डिजास्टर के कारण पीटीएसडी। ये उन डिजास्टर से जुड़ा होता है जो इंसानों की लापरवाही, वायलेंस या पॉलिसी डिसीजंस के कारण होता है। इसमें इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स जैसे गैस लीक, इन्वायरमेंटल नेग्लेक्ट, आर्सेनिक पॉल्यूशन, टेररिस्ट अटैक, बाढ़ या अदर डिजास्टर इंक्लूड है। इन घटनाओं में विक्टिम के मन में अपराधियों के प्रति इंटेंस रिसेंटमेंट और हेट डेवलप हो सकते हैं। कभी कभी अपराधी क्लियरली आइडेंटिफाई हो सकते हैं, जैसे एक पकड़ा गया आतंकवादी, लेकिन कई बार ये गुस्सा सरकार, कंपनी या पॉलिसी मेकर के प्रति भी हो सकता है। जब अपराधी का पता नहीं होता है तो गुस्सा विक्टिम के लिए और भी भारी हो जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि उसका गुस्सा किसके लिए है, वो अपना गुस्सा किस पर निकाले। अब इसे माजिद की कहानी से समझते हैं। माजिद 22 साल का एक छोटा बिजनेसमैन है। इसने एक भयानक आग दुर्घटना से बचने का एक्सपीरियंस किया है। वह एक घनी आबादी वाले इलाके में एक बाजार के पास रहता था, जहां पटाखों का एक गोदाम था। वह और कुछ दूसरे लोग पहले से इस गोदाम को हटवाना चाहते थे, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर के कारण ऐसा नहीं हो सका। एक रात उसके पिता ने उसे आग चिल्लाते हुए जगाया। माजिद ने चारों ओर धुआं देखा और वह उनके माता पिता किसी तरह भाग निकले, लेकिन उनका सारा सामान जलकर राख हो गया। सरकार से मुआवजा मिलने में लंबा समय लगा, लेकिन वह नुकसान की तुलना में कुछ भी नहीं था। अब इस घटना से माजिद के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा? पहले तो माजिद एक सोशल और इंटेलिजेंट पर्सन था, लेकिन अब वह टेंशन में रहने लगा और चिड़चिड़ा हो गया। कभी कभी उसे बिना किसी कारण के गुस्सा आता था। वह अक्सर उस घटना को याद करता था। उसे बुरे सपने नहीं आते, लेकिन उसकी नींद खराब हो गई थी और भूख भी कम लगने लगी थी। वह जरा सी चिल्लाने की आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता था, चाहे वो खेलने की आवाज़ क्यों ना हो। उसके अंदर गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर को लेकर गहरी नाराज़गी डेवलप हो गई थी और उसने अपने लोकल एमएलए से बहुत गुस्सा दिखाया। इसने गोदाम को हटाने की अपील को नज़रअंदाज किया था। उसे लगता है कि वह पर्सन फांसी देने के लायक है। चौथा है पीटीएसडी रिजल्टिंग फ्रॉम अ सीरियस थ्रेट टू लाइफ एंड पर्सनल सेफ्टी। ये पीटीएसडी उन घटनाओं से जुड़ा होता है जहां पर्सन को जीवन के लिए गंभीर खतरा महसूस होता है। इसमें रोड एक्सीडेंट, रेप और सेक्सुअल असुल्ट, किडनैप, डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीज़ें इंक्लूड हैं। पीटीएसडी के 3 फेज होते हैं। पहला अपीयरेंस फेज। इसमें पर्सन को लगता है कि खतरा बढ़ रहा है और वह उसे रोकने की कोशिश करता है।
दूसरा है इम्पैक्ट फेज। जब घटना रियलिटी में हो रही होती है तो पर्सन खुद को हेल्पलेस फील करता है। तीसरा पोस्ट ट्रॉमेटिक फेज, घटना के बाद जब पर्सन को खुद को फिर से नॉर्मल करने की ज़रूरत होती है। इस लास्ट फेज में 2 सब फेजेस भी है। पहला रिकॉल फेज, जब पर्सन डर, एंजाइटी और गिल्ट महसूस करता है। दूसरा रिकंस्ट्रक्शन फेज, जब पर्सन मेंटल ट्रीटमेंट शुरू करता है और पीटीएसडी के लक्षण उभरने लगते हैं। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आसिम एक पहाड़ी सड़क पर गाड़ी चला रहा था जब उसकी कार फिसल गई और कंट्रोल खो बैठी। अगले ही पल उसकी कार सड़क के किनारे झूल रही थी। वह सीट बेल्ट खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन तभी गिर जाता है। वह एक झाड़ी और पत्थरों के बीच में फंस गया और फिर उसकी कार विस्फोट होकर जलने लगी। उसने अपनी लेफ्ट आर्म हिलाने की कोशिश की लेकिन उससे महसूस हुआ कि उसकी कोहनी टूट चुकी है। वह कुछ समय के लिए बेहोश हो गया और फिर उसे बचाने के लिए कुछ लोग आए। अब उसमें पीटीएसडी के लक्षण क्या देखे गए ये जानते हैं। उसे लगातार अपनी कार दुर्घटना की यादें आती रही। वह बुरे सपने देखता है जिसमें उसकी कार जल रही है। वह अपने ऑफिस में काम पर ध्यान नहीं कर पा रहा था। वह छोटी छोटी आवाज़ों और घटनाओं पर ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है। एक्सीडेंट के बाद जब उसने पहली बार कार चलाने की कोशिश की तो उसे अचानक पैनिक अटैक आ गया। उसने दोबारा गाड़ी चलाना छोड़ दिया। उसे लगता है कि मौत उसके बहुत करीब है और वह अब पूरा जीवन नहीं जी पाएगा।